चलिए, ये अच्छा है कि माइक आ गया, आवाज तो हमारे वैसे भी कम नहीं है, लेकिन माइक आया तो अच्छे से बात कर सकते हैं। एक बात मैं अपनी नस्ल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, हमेशा मेरी छवि समाज के अंदर एक भड़काऊ व्यक्ति की जो है रखी जाती है, लेकिन असल मायने में हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा, मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा, फूले शाहू ललई अम्बेडकर और तमाम लोगों की विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं। और इसीलिए हम लोग घर से बाहर में आप माताओं बहनों से और बड़े बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, हो इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, तो दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, पढ़ाया करो। आपको पता है बाबा साहेब अम्बेडकर हमें 6000 सालों की गुलामी से कैसे आजाद कर गए? बाबा साहेब अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां थी। बाबा साहेब अम्बेडकर 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। बाबा साहेब अम्बेडकर अर्थशास्त्र में विदेश जाकर पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय थे। और अगर हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं तो सबका निचोड़ सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे निकल के आता है। और अगर आज भी हम तमाम लोग चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा बड़ा होकर सिपाही बने, दरोगा बने, सीओ बने, एसडीएम बने, लेकिन वो कैसे बनेगा जब तक आप लोग शिक्षा हासिल नहीं करेंगे? बन जाएगा क्या? अगर यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में आपके समाज का सीओ बैठा हो, यहाँ पे एसएचओ आपके समाज का हो, जो लोग आपकी बात को मानते हो, लेकिन वो कैसे बनाओगे आप लोग? बिना शिक्षा के बनाओगे क्या? 500-600 रुपए की आप मजदूरी करते हो, उसमें से 200 रुपए का पौवा पी लेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे भाई? कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? बताइए ना। और आज जो दुर्दशा समाज की है, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। और मैं आप लोगों से बता दूं कि हम लोग आने वाली 26 नवंबर को, जिस दिन ये भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गया था, उस दिन दिल्ली के जंतर मंतर पे अपने नेताओं को ललकारेंगे, क्योंकि हमने ये पकड़ो, नेताओं को इससे ललकारना जरूरी है कि जिस सदी में बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, मान्यवर कांशीराम साहब ने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सारी चीजें त्याग दी, और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी हम लोग देश की सत्ता से इतने दूर क्यों हैं? जब हम लोग बात करते हैं मायावती, हमारे समाज के पास कद्दावर नेताओं की कमी है क्या? बताओ। मायावती जी, आपने सभी लोगों ने इसी सूबे की 4 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया नहीं बनाया? बताओ। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जिनके एक कहने पे आज किसी भी सूबे को आप लोग अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जाम करवा लीजिए। उदित राज है, वामन मेश्राम है, महाराज जाइए, प्रकाश अंबेडकर है, रामदास अठावले हैं। इन तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ। होना चाहिए ना। लेकिन कैसे एकजुट होंगे? आज फिलहाल हमें भाजपा कांग्रेस के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, जिस दिन आपके नेता एकजुट हो गए, भाजपा आरएसएस की वैसे नींद आराम हो जाएगी। अपने नेताओं को एकजुट कर लो बस। आखिरी में बहुत बहुत आभार कि गांव के अंदर बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छी तरीके से कार्यक्रम रखा। मैं नौजवान साथियों से ये भी कहना चाहता हूं कि अपने आप को किसी भी कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ भेड़ बकरियों की भीड़ मत दिखाया करो। यहाँ आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग मूवमेंट को अगर समझना चाहते हैं तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़िए, जाति के विनाश को पढ़िए। अगर आप लोग पाखंडवाद को समझना चाहते हैं तो ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी को पढ़िए। अगर आप लोग और बेहतर तरीके से पाखंडवाद को समझना चाहते हैं तो ललई सिंह यादव की सच्ची रामायण पढ़िए और आप लोग मूवमेंट को समझ जाएंगे। और आपका भला अगर किसी ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनके द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने किया और किसी ने नहीं किया। मैं आखिरी में उन तमाम लोगों के लिए एक शायरी कह देना चाहता हूं जो लोग आज बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियां बकते हैं।
जो लोग आज भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं, क्योंकि अगर इस देश में संविधान स्थापित है तो मैं माइक पे चढ़ के बोल पा रहा हूं, अगर इस देश में संविधान स्थापित है तो मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, जो आर्टिकल 1922 मुझे देता है। अगर मैं उस भारत के संविधान को ना बचा पाऊं, अगर मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की इस मूवमेंट को ना बचा पाऊं, तो इसके लिए मैं एक शायरी बोल रहा हूं कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ लेंगे, और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा कि संविधान को बदलने की बात मत करना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। हमारे पुरखों को ना तो कोई गालियां बक सकता है और ना हमारे पुरखों को आपत्तिजनक कोई कुछ कह सकता है। और हम लोग ये बता दें कि भारत के संविधान में अपनी पूर्ण आस्था रखने वाले लोग हैं और उन्होंने संविधान पढ़ा होगा हमारे डीएनए में, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे बाप ने लिखा संविधान। और इस संविधान की सुरक्षा के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और संवैधानिक दायरे में यहाँ पे मैंने आके एक मुद्दा भी सुना, ये अम्बेडकर भवन के नाम की जमीन है, यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा जो है हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से, प्रशासन के लोग भी यहाँ हैं, मैं सर आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इसमें कोई क्राइसिस निकल के आ रहा है तो वो चीज मैं जरूर आप लोगों से पूछना चाहूंगा। और उसके बाद अगर ये जमीन बाबा साहेब अम्बेडकर के भवन पे नाम पे अलॉट है तो मैं समझता हूँ कि ना किसी प्रशासन को, ना सूबे के मुख्यमंत्री को, ना किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जमीन तो हमारी है। और जब जमीन बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे है तो इस देश में संविधान लिखने वाले व्यक्ति की, जिसकी वजह से आज हम लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और हम लोग सीओ, एसओ सब कुछ बन के बैठे हैं, उनकी प्रतिमा ना लगाना ये कहाँ का वो है। लेकिन अभी हमारा मार्च चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। मैं यहाँ पे समाज के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग इस भवन के अंदर प्रतिमा जरूर लगाएंगे, लेकिन पहले हम लोग प्रशासन से बात करेंगे आखिर क्राइसिस क्या है, और जब वो हमें बताएंगे कि भाई ये क्राइसिस है तो हम लोग उस क्राइसिस को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। सारी चीजें बैठकर हल होती है और हमें पूरा भरोसा है कि प्रशासन हमारी बात को जरूर मानेगा। और एक बार प्रिंस के लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते। और मैं हमेशा से इसको कहता हूं कि भाई पहले पढ़ाई लिखाई करो, समाज के अंदर काम करना है और बेहतर तरीके से कर पाओगे जब तक आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे। और आखिरी में मैं आप लोगों से, अभी सर भी बोलेंगे, मैं आखिरी में आप लोगों से इतना कहूंगा कि आपके द्वारा ही मैं चल रहा हूं, आपके द्वारा ही मैं आपके भरोसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से निकला और जंतर मंतर आपके भरोसे जाना है। और बाबा मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि एक वोट एक नोट, लेकिन मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। मैं किसी पार्टी संगठन से ताल्लुकात नहीं रखता हूं, लेकिन मुझे आपका एक नोट जरूर चाहिए ताकि हमारा मार्च आगे पहुंच जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पे बहुत बड़ा कार्यक्रम करना है, तो आप लोग 10, 20, 50, 100 जितने से भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे इस आंदोलन की मदद कर सकते हैं, वो हमारी मदद जरूर करिएगा। हम लोग 3.5 महीने से अपने घर से बाहर हैं और बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी गांव गालंद आना चाहता था, आज मैं आया हूं, तो मैं आपको दिली तमन्ना बता रहा हूं कि मुझे बहुत खुशी हुई है गांव गालंद। अगर अपने लिए जोरदार तालियां। और हम लोग प्रशासन से बात करके इसी भवन के अंदर प्रतिमा लगवाएंगे, ये हमारी जुबान है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आखिरी में बहुत सारे लोगों को एक नज्म सुना देता हूं, क्योंकि जब हम लोग मार्च करते तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ओ हार जाऊंगा मैं, सोचना छोड़ दो, ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो, इस मिशन के लिए जा भी कुर्बान है, रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो, रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो। और आप लोग हमेशा प्रशासन से मत घबराया करिए, ये तमाम लोग हमारी सेवा के लिए लगे होते हैं, इनको वर्दी भी हमारी सेवा के लिए मिलती है। आप लोग काहे घबराते हैं?
हमें हमेशा से इनको समझ के बात करनी चाहिए, वार्तालाप करनी चाहिए, सारी चीजों के निवारण होते हैं और ये भी हम और आप में से है। लेकिन प्रशासन जो भी करता है वो अपने आला कमान अधिकारियों की बात मान के करता है। जिस दिन शासन सत्ता हमारे लोगों के हाथ में आएगी, अधिकारी हमारी बात सुनेंगे। काहे घबरा रहे? रहा के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त आपका है तो हमारा भी कभी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। हाँ, अगर हमारे